जो जो हम इस सेशन को कर रहे थे, आज टारगेट है इसको समाप्त किया जाएगा। जहां तक मुझे याद है कि हम लोग इसमें 16.4 तक कर पाए थे। हाँ, डेमोनिक स्टेट तक कर पाए थे। डेमोनिक स्टेट तक किया था। तो आज के ये 4 श्लोक रहेंगे, तो 16.12 पे जंप किया जाए। 12 बेसिकली अभी तक हमने जो किया उसको अगर हम रिवाइज करते हैं तो हमने मतलब एंगर को पहले समझा है कि एंगर होता क्या है, कैसे पैदा होता है, और एंगर होने से क्या क्या और पैदा होता है फर्दर। उसके बाद हमें रियलाइजेशन के लिए और लिबरेशन के लिए एंगर छोड़ना पड़ेगा, ये कन्विंस किया गया है। उसके बाद जो डिमोनिक और दैवी और आसुरी और सुरी शक्तियां जो बताई गई, तो डिवाइन स्टेट और डेमोनिक स्टेट, इनके लिए जो प्रॉपर्टीज बताई गई हैं, तो डिवाइन में एंगर छोड़ना बताया गया और डेमोनिक में एंगर होता है ये बताया गया। तो मतलब जब आप पूरा एक साथ ले लेते हैं तो काफी सरलता से बात समझ में आने लगती है। तो अब 16.12 पे जब हम जाएंगे तो अब हमें ये चीजें और सरलता से समझ में आने लगेंगी। राजेश, आप आज शुरुआत कर दीजिए। ओके। आशा पाशशतः बद्ध काम क्रोध प्राणः इहन्ते काम भोगार्थम अन्यायेन अर्थ सच्यानम। 16वां अध्याय का 12वां श्लोक। वे आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर पदार्थों का भोग करने के लिए अन्याय पूर्वक धन संचय करने की चेष्टा करते रहते हैं। बाउंड बाय 100 ties of hope, given over to lust and anger, they demonic nature people strive to obtain by unlawful means holds to wealth for sensual enjoyments। तो इसमें मेनली इन्होंने ये बताया गया है, अगर इसका वर्ड वाइज वो करेंगे, जस्ट अ मिनट। आज 16 अध्याय का 12वां। आशा पाश मतलब आशा रूप बंधन, शतः सैकड़ों के द्वारा, बद्ध बंधे हुए, काम काम क्रोध तथा क्रोध में, प्राणः सदैव स्थित, इहन्ते इच्छा करते हैं, काम फिर काम, भोग इंद्रियां भोग, अर्थम के निमित्त, अन्यायेन अवैध रूप से, अर्थ मीन्स धन का संचयन संग्रह। आसुरी मनुष्य इसमें ये हुआ है, आसुरी लोग मानते हैं कि इंद्रियों का भोग ही जीवन का चरम लक्ष्य है और वे आमरण इसी विचारधारा की धारणा किए हुए रहते हैं। वे मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास नहीं करते। वे ये नहीं मानते कि मनुष्य को इस जगत में अपने कर्म के अनुसार विविध प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं। जीवन के लिए उनकी योजनाओं का अंत नहीं होता, वह एक के बाद एक योजना बनाते रहते हैं जो कभी समाप्त नहीं होती। हमें ऐसे एक व्यक्ति की ऐसी आसुरी मनोवृत्ति का निजी अनुभव है जो मरण काल तक वैद से अनुनय विनय करता रहा कि वह किसी तरह उसके जीवन की अवधि 4 वर्ष बढ़ा दे, क्योंकि उसकी योजनाएं तब तक अधूरी थी। ऐसे मूर्ख लोग ये नहीं जानते कि वे वैद क्षण भर भी जीवन को नहीं बढ़ा सकता। जब मृत्यु को बुलावा आ जाता है तो मनुष्य की इच्छा पर ध्यान नहीं दिया जाता। प्रकृति का नियम है कि किसी को निश्चित अवधि के आगे क्षण भर भी भोग करने की अनुमति प्रदान नहीं करती।
आसुरी मनुष्य जो ईश्वर या अपने अंदर में स्थित परमात्मा में श्रद्धा नहीं रखता, केवल इंद्रियां तृप्ति के लिए सभी प्रकार के पाप कर्म करता है, वह नहीं जानता कि उसके हृदय के भीतर एक साक्षी बैठा है। परमात्मा प्रत्येक जीवात्मा के कार्यों का देखता रहता है। जैसे उपनिषदों में कहा गया है कि एक वृक्ष में दो पक्षी बैठे हैं, एक पक्षी कर्म करता हुआ टहनियों में लगे सुख दुख रूपी फलों का भोग कर रहा है और दूसरा उसका साक्षी है। लेकिन आसुरी मनुष्य को ना तो वैदिक शास्त्र का ज्ञान है, ना कोई श्रद्धा, अतः वो इंद्रियां भोग के लिए कुछ भी करने को स्वतंत्र मानता है, परिणाम की परवाह नहीं करता। ऐसा लग रहा था मुझे कि ये इसमें कि अपने कर्मों पे ध्यान देते हुए आसुरी प्रवृत्ति से त्याग करें, तब भला हो सकता है। ओके, सुनील आप भी कुछ पढ़ रहे हैं इसके लिए? हाँ, इसमें बेसिकली जो है हम एंगर पे ही बात कर रहे हैं, डिजायर और एंगर पे ही, बट मोस्ट रिलेटेड टू अनलॉफुल वेल्थ क्रिएशन, जो अन्यायपूर्ण धन संचयन है उसकी बात कर रहे हैं, और उनसे जो है परायण होकर के पदार्थों का भोग करने के लिए। तो इसमें जो मेन है आशा पाश सतैर बद्धा, आशा संपत्ति के जो आसुरी संपत्ति वाले लोग हैं, जिनको आशा ये रहती कि हमेशा जो है ना पैसे से ही सब कुछ हो सकता है और पैसा बहुत जरूरी है, तो किसी तरीके से भी वो पैसा कमाने के लिए लालायित रहते हैं, चाहे वो किसी का पैसा मारना हो, किसी का दवा मतलब करना हो, या गलत तरीके से। उनका मानना यही होता है कि पैसा जो है ना वही सब कुछ है। तो उनके लिए जब वो पैसा नहीं आता तो क्रोध आता है। दूसरा इसमें काम क्रोध परायणा, काम क्रोध के परायण मनुष्यों का निश्चय रहता है कि कामना के बिना मनुष्य जड़ हो जाता है। उनका ये मानना है कि कामना नहीं है कि तो मनुष्य जो है ना वो जड़ हो जाएगा, उनका मानना ये है। तो जो काम के क्रोध से हो जाता है। उसके बाद जो तीसरी चीज है क्रोध के बारे में, कि उनका क्या क्रोध नहीं होगा तो कोई हमारी सुनेगा ही नहीं। तो वो एक वो जो है डंडा लेके हमेशा खड़े रहना, या हमेशा दिखाना कि हम तो बड़े सुपीरियर हैं, और अब अगर तुम नहीं सुनोगे तो तुम्हारा जो है हम ऐसी तैसी कर देंगे। तो इन चीजों को लेकर के इस पे बात की गई है। और इनका यही कहना है कि इसमें कोई सही तरीके से पैसा कमा के जो है अमीर नहीं बन सकता। अगर अमीर बनना है तो आपको जो है ना गलत काम ही करने पड़ेंगे। तो बेसिकली डिमोनिक स्टेट में ही आप पहुंच जाते हैं इससे। इसका मतलब मेरे को ये गैदर किया है जो मैंने। राइट, अतुल? हाँ, मेरे पास कुछ तो मैंने ऐसे तैयारी नहीं की हुई है कुछ कि कोई रेफरेंस तैयार पढ़ के रखा होता है यार, लेकिन कोई कीवर्ड इससे अगर आप पकड़ रहे हैं तो ये जो ये है ना कि ईहन्ते काम भोगार्थम, यही जो है जो जिसकी ऐसी प्रवृत्ति होगी कि उसको भोग में बहुत मजा आता है, तो उससे क्रोध तो बिल्कुल मतलब गारंटीड होगा, बिकॉज जितनी इच्छा है वो कभी पूरी होगी नहीं। तो जब इच्छा पूरी नहीं होती है तो ऐसे इंसान के लिए क्रोध आना लाजमी है। तो ये सब डिमोनिक प्रवृत्ति है, आसुरी प्रकृति है, सब इट जस्ट फिट्स इन दैट सिस्टम। तो दीपक जी आप जर्नी में रहे हैं, कुछ बोल भी पाएंगे क्या? अच्छा, विश्वरूप नमस्कार, आप आ गए हैं। तो हाँ एक्चुअली हाँ, मेरा कुछ शेड्यूल ज्यादा था आज, तो इसलिए कोई बात थोड़ा नहीं, डिले आप हो आ गया। गए। आज वैसे भी जस्ट इन टाइम शुरू हुआ है, कोई बात नहीं। तो ये पहला ही श्लोक चल रहा है आज का, तो ये पढ़ लिया है ना आपने? नहीं मैं पढ़ा नहीं, अभी मैं पढ़ लेता हूँ, अभी पढ़ लेता हूँ, एक मिनट। तो चलिए, जब तक मैं इसके बारे में जो मेरे को पकड़ में आता है इसमें बात, वो मेरा डिस्कस फोकस है इसमें अन्यायेन वर्ड पर। तो मतलब मैंने जो और जगह स्क्रिप्चर्स में देखा है उसमें उन्होंने ये बात कही है कि किसी तरह से जो मेरी जरूरत है उससे ज्यादा अगर मैं पाने की इच्छा करता हूँ, मेरी जरूरत से ज्यादा,
तो वो अन्याय है, वो अवश्य मैं किसी ना किसी और का हिस्सा छीन रहा हूँ, ऐसा समझाया जाता है। भले ही मेरी कैपेबिलिटी हो अधिक से अधिक उस चीज को संग्रह करने की, मैं कमा भी सकता हूँ और मेरे पास ऐसा टैक्ट ऐसा मौजूद है जिससे मैं अधिक कमा के अपने पास संग्रह कर सकता हूँ। तो अगर हम ट्रेडिशनल जो हमने, आपको याद होगा एक विकारों वाला हमने एक सेशन किया था, 6 विकार की बात की थी। तो 6 विकार के अलावा हमारे अगर वेस्टर्न फिलॉसफी में भी देखें तो 7 सिन कहे जाते हैं। तो 7 सिंस में एक संग्रह करने की भी बात सिन मानी जाती है। तो वो भी संग्रह करने वाली बात गीता में ऐसे विकार तो नहीं कही गई है, बट सीधे सीधे अर्थ संचयन, अन्यायेन अर्थ संचयन, इसकी बात की गई है। इसका मतलब अन्यायपूर्वक धन संचय करना। अन्यायपूर्वक का अर्थ ये हुआ कि अपनी जरूरत से अधिक, अगर मैं जरूरत से अधिक और ये सोचकर कि आगे में मेरे आगे के लोगों के लिए काम आएगा या मुझे ही मुसीबत में काम आएगा, ऐसा सोचकर मैं ये अपनी जरूरत बिना प्लान किए बहुत अधिक से अधिक करने की कोशिश करता हूँ, तो वो अन्यायेन है, ये माना गया है उसको। और येनते का अर्थ तो जहां तक मैं पढ़ रहा हूँ उसको चेष्टा करते में, मतलब काम भोगार्थ की चेष्टा करते हैं, ऐसी बात सामने आ रही है। और आप अगर वेस्टर्न फिलॉसफी में देखेंगे तो आशा पाश जो है वेस्टर्न फिलॉसफी में बहुत अच्छी चीज मानी जाती है कि आप हमेशा होपफुल रहें। पर ये होप जो है कामना से रिलेटेड वाली होप है। नॉर्मली होपफुल रहना हमारे यहाँ भी सिखाया जाता है, आशा पाश में बनना ऐसी कोई बात नहीं। बट ये इसमें जब इसका आप पाश का अर्थ होता है जैसे उसका फंदा लग गया, मतलब आप होप के अंदर इतने इन्वॉल्व हो गए, इतने इनग्रॉस हो गए तो कि आपकी कामना बढ़ती ही चली जा रही है। तो इसलिए आशा पाश वर्ड यूज किया गया है कि आशा की फांसी, इसका ये शाब्दिक अर्थ आ रहा है। और शते मतलब हंड्रेड्स ऑफ, आप अनलिमिटेड आशाएं कर रहे हैं, अनलिमिटेड डिजायर से ही रिलेट कर रहा है वो। आशा पाश शते बद्धा काम क्रोध परायण, मतलब आप इसी सब में पूरी तरह से इन्वॉल्व है। तो मतलब गीता ने सरल भाषा में उस बात को बहुत अच्छा समझाया है। ये श्लोक अगर आप कहीं अलग से जब गीता के कलेक्शन कर रहे होते हैं तो ये श्लोक भी एक ऐसा श्लोक है जो मतलब मोटिवेशनल श्लोकों में आता है, जिसमें हम जो ये एडवाइस करते हैं, गीता जो फाइनली अपनी एडवाइस दे रही है, उनमें से एक इम्पॉर्टेंट एडवाइस ये भी है कि हम अन्यायपूर्वक धन संचय ना करें और बहुत ज्यादा होपफुल, इतनी ज्यादा ना उसकी बंधन में बंध जाए, ऐसा ना करें। ये बात इसमें बताई गई है। ये भी कह सकते हैं कि ये मटेरियलिस्टिक वर्सेस स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल की बात है। अगर जब मटेरियलिस्टिक, यस बिल्कुल बढ़िया, मटेरियलिस्टिक जितना होंगे उतना ज्यादा डिमोनिक तरफ बढ़ेंगे। हाँ, ज्यादा मटेरियलिस्टिक, अति मटेरियलिस्टिक होने से बचाने के लिए ये आपको एडवाइस दी गई है। इसमें एक चीज बताइए, जैसे ये लस्ट है तो इच्छा की आसक्ति को लस्ट कहा जाता है या वासना से रिलेटेड वाला लस्ट? इच्छा तो मतलब कोई अच्छी इच्छा है उसमें आसक्ति है, तो वो भी लस्ट कही जाएगी क्या? हाँ, इसमें देखिए जब हम लैंग्वेज में ट्रांसलेशन की बात करते हैं तो ट्रांसलेशन परफेक्ट, एक्चुअली काम से परफेक्ट वर्ड जो है, काम को आप सीधे कामना से रिलेट कर लीजिए। ओके, हमारे यहाँ काम तो कामदेव के लिए भी काम है। तो इसलिए जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो अक्सर कामदेव वाला लस्ट यूज कर लेते हैं वर्ड इंग्लिश में। इंटरफेसिंग लैंग्वेज की बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होती, सही। इसीलिए ऊपर देखिए मैंने जो ऊपर टाइटल दिया है उसमें डिजायर एंगर रिलेटेड टू अनलॉफुल वेल्थ क्रिएशन दिया है। तो इसलिए कामना जो है आप डिजायर से रिलेट करें, क्योंकि ये ट्रांसलेशन किसी पर्टिकुलर व्यक्ति ने किया हुआ है, उसको हमने यूज किया है तो इसलिए डायरेक्टली यूज किया, उसको हमने मॉडिफाई नहीं किया है। हाँ, नीचे जो एक्चुअली इंग्लिश ट्रांसलेशन है ना, हाँ, उसमें थोड़ा सा ये जिसने भी पहले लिखा था ना उसको स्ट्राइव टू ऑब्टेन जो है वो, ये ट्रांसलेशन एक्चुअली स्वामी शिवानंद का है। हालांकि स्वामी शिवानंद नोटेड ऑथर रहे हैं और ये जो योगा एक्सपर्ट माने जाते हैं, जो एक बहुत मतलब फेमस एमडी डॉक्टर थे, उन्होंने बाद में योगा का और स्क्रिप्चर्स का वो पकड़ लिया था, वही स्वामी शिवानंद है। अच्छा, बिहार वहाँ स्कूल पे ऑफ योगा वाले, हो गया है। योगा वाले शिवानंद। अच्छा, हाँ, स्वामी शिवानंद वही है, ट्रांसलेशन उनका है। बट कई बार इंग्लिश मीनिंग्स ऐसे होते हैं ना कि हम उसको बहुत परफेक्टली मैच नहीं कर पाते हैं। अच्छा, ठीक ट्रांसलेट तो किसी और ने किया होगा, तो हमें शिवानंद जी का नाम है। ऊपर किया है ना, काम क्रोध कहा सीधे सीधे। नहीं, वहां पे काम का क्रोध का जो कहा है वो लस्ट नहीं है बेसिकली।
वो डिजायर है, डिजायर ही है। हाँ डिजायर ही है, मगर लस्ट हाँ जब भी यूज करता है अंग्रेजी लस्ट का मतलब ये होता है कि वो आपके कामदेव वाले उससे आ जाता है। राइट, वो मतलब लस्ट स्टोरीज जो नेटफ्लिक्स पे चलता है, आपका दिमाग उधर जाता है। ये कामदेव से आता है, ठीक है। अच्छा, लस्ट राइट, का डिजायर वर्ड अप्रोप्रिएट होता है शायद यहाँ पे। अप्रोप्रिएट है। राइट, एक्चुअली डिजायर जो है ना, डिजायर कई बार नीड में भी मानी जाती है भाई, जो बेसिक नीड्स है सही उनकी है। भी आप डिजायर होती है। तो इसलिए कुछ ऑथर्स, इस बात में डिबेट है, मैंने और भी जगह इस बात को पढ़ा कि डिजायर जब हम बात कर रहे हैं तो अत्यधिक कामना को लस्ट कहा जाना चाहिए। जरूरी नहीं है कि लस्ट कामदेव वाली हुई, किसी मटेरियल चीज से भी लस्ट ही है वो। yeah, you can lust for power and money also. हाँ, तो इसलिए वो मीनिंग्स में कई बार जो है हम लोगों के अपने अपने अंडरस्टैंडिंग होते हैं। शैल वी मूव नेक्स्ट? नहीं नहीं, करके मुझे थोड़ा हाँ हाँ, बताना था। बताइए, हाँ बोलिए। एक्चुअली हम लोग डिस्कस भी करते हैं ये चीज। अगर आपका पास आपका रिक्वायरमेंट से ज्यादा कुछ है तो इट इज एक्चुअली दान करने के लिए रखा जाता है। अगर आप उससे उसको ठीक यूज करने चाहते हैं तो भगवान का अगर इच्छा अगर मानेंगे तो हम लोग मानते हैं कि इसको दान करने के लिए आपको एक्स्ट्रा दिया गया है। इज नॉट फॉर योर नीड्स, योर नीड इज ओवर। राइट, तो इससे लस्ट अगर आप उसको मिसयूज करेंगे तो उससे आपका दूसरा तमोगुण या रजोगुण बढ़ता जाएगा। तो ये हम लोग मानते हैं, इसलिए ये स्टैंजा पढ़ने से मुझे ऐसा ही लगा। अच्छा, ये स्टैंजा का नंबर कितना है समझ में नहीं आ रहा है। 16.12 है कितना? 16.12। 16.12, ओके। लिखा हुआ है ओके, उसमें तो क्या नहीं, मैं आगे से उसका इंग्लिश में भी लिख इंग्लिश दूंगा, ये हिंदी उसमें लिखा हुआ है ना। इंग्लिश में रहेगा। अच्छा अच्छा, वो हिंदी की न्यूमरस विश्वरूप के फीडबैक से मुझे रियलाइज हुआ कि ये एक्चुअली अभी तो मैं सिर्फ कट पेस्ट करता हूँ वहां से, तो उसको चेंज नहीं करता हूँ, तो मैं उसको अरे इंग्लिश में। आप जितना करते हैं ना, ये हम लोग का मतलब भाग्य का बात है। आप इतना नहीं, कोशिश फिर भी करते हैं। विश्वरूप, आपसे आपकी छोटी सी बात से मुझे ये फीडबैक मिल गया कि जो ऊपर टाइटल है उसके बगल में मैं इंग्लिश न्यूमरल्स में लिख दूंगा उसको। ठीक है ठीक है ठीक है ना, ताकि आपका डायरेक्ट नंबर पढ़ना कहीं दिक्कत ना रहे। ठीक है, राइट। ओके। दीपक जी, क्या आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे बोलकर या सिर्फ सुनेंगे? बोल नहीं रहे। अच्छा, वो एक्चुअली जर्नी में है ना, बीच में कहीं ड्राइव उसने म्यूट है उनका। हाँ, नहीं, म्यूट तो किया हुआ, बट उसने यही कहा था कि मैं आज सुनूंगा, तो लेट हिम हियर। ओके ओके। आज वो ये बहुत एक्चुअली अच्छा रास्ते में थे। स्टैंजा है, एक्सेलेंट स्टैंजा। ये मतलब क्या बोले आपको। राइट, ये वाला अपना स्टैंजा अपना ना 16.12 नोट करने लायक है अलग से। हाँ, ये लस्ट बढ़ता रहता है आदमी का, क्या बोलते हैं, भूख या जो जो तमोगुण है ये बढ़ता रहता है अगर आपको पास जरूरत से ज्यादा कुछ मिलता है तो। नहीं, बट इसी में जैसे विश्वरूप आपने दान वाली बात ऐड करी, तो हमारे यहाँ ये गीता में भी बार बार समझाया गया और काफी यज्ञ के प्रकार भी बताए गए हैं, यज्ञ, दान और तप की बात की गई है। तो जो आज के मैनेजमेंट टर्मिनोलॉजी में हम बेसिकली प्रोसीजर को सीखना, शेयर करना और परफेक्ट करना, इसकी बात करते हैं। तब करके हम चीजों को, अपने जो भी हमारे प्रोसीजर्स होते हैं उनको परफेक्ट करते हैं। और जो यज्ञ है बेसिकली वो आज के हमारे जो भी हमारे चीजें यूज कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं किसी भी काम को करने की, वो उसका यज्ञ है। और दान मतलब उसको हमें शेयर भी करना चाहिए, अधिक से अधिक दूसरे से बांटना चाहिए। तो वो ज्ञान के लिए भी कहा गया है और वो जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं उनके लिए भी कहा गया है कि शेयर करनी चाहिए। और जरूरत से अधिक है तो जरूरत, वो बिल्कुल पक्का उसका तरीका शेयर करना ही है। यस सुनील, यहीं से स्टार्ट करेंगे आप मतलब। ये भगवान का इच्छा है, मतलब ये अगर आप भगवान का इच्छा से मानेंगे तो वैसे ही है। नहीं, कुछ लोग उसको भगवान की इच्छा से मानते हैं, कुछ लोग उसको समझ के वैसे ही कर ले। तो भगवान ना भी मानते हो तो कम से कम हमें अपनी लाइफ में जो चीजें रिक्वायर्ड है वो तो माने ही ना। करेक्ट। हमारे सोशल सिस्टम को, सोशल फैब्रिक को इंटैक्ट रखने के लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर हम वो फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा सोशल फैब्रिक भी टूट जाएगा। एकदम एकदम सही बोले आप। यस सुनील, इसको आप पढ़ लें अब और अपना कुछ हाईलाइट करें।
Okay. The negative minded people do not tolerate existence of supreme. मतलब ये तो बिल्कुल ही निगेटिव डेमोनिक स्टेट वाले भगवान को ही मानने से मना कर दिया। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिताः माम आत्मा परदेहेषु प्रतिविशन्त अभ्यसूयकाः। वे अहंकार, अठ, घमंड, कामना और क्रोध का आश्रय लेने वाले मनुष्य अपने और दूसरों के शरीर में रहने वाले मुझ अंतर्यामी के साथ द्वेष करते हैं तथा मेरे दूसरों गुणों में दोष दृष्टि रखते हैं। गिवन ओवर टू एगोइज्म, पावर, haughtiness, lust and anger, these malicious people hate me in their own bodies and those of others. तो जो ये काम, क्रोध, अहंकार, हठ और घमंड, इन सबसे जो आश्रित लोग हैं, वो जो है ना, उनको ये लगता है कि जो अहंकार, हठ, ये काम ही नहीं चलेगा और संसार में अगर ये सब नहीं होंगे तो फिर संसार में हम एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए फिर वो क्या करते हैं, मान लेते हैं कि भैया अगर अहंकार होगा तभी और हम ये सब करेंगे, काम क्रोध और रहेंगे, तभी हमारी सत्कार होगा, लोगों में नाम होगा और हमारा आधिपत्य रहेगा। और मामात्म परदेहेषु प्रदिशन्त, इसमें जो है बेसिकली भगवान ने कहा है कि मैं जो उनके शरीर में हूँ और दूसरे शरीर, इस शरीर में रहता हूँ, वो मेरे साथ भी आसुरी वैर रखते हैं, भगवान के साथ वैर रखते हैं। और अभ्यसूयका का मतलब है वे मेरे और दूसरों के गुणों में दोष दृष्टि रखते हैं, मेरे विषय में कहते हैं भगवान बड़े पक्षपाती हैं और भक्तों की तो रक्षा करते हैं और दूसरों को विनाश करते हैं। ये बात ठीक नहीं है, ये भगवान का इसमें कहना है इस श्लोक का। राइट, अतुल? हाँ, इसमें ऐड करने को तो ऐसा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये तो मैं अभी और सुनता हूँ। ओके, राजेश? इसमें ये कहना है मुझे, जैसे इन्हें हॉटीनेस कहा है, तो हॉटीनेस मीन्स लुकिंग डाउन ऑन अदर्स, एंड मैलिशियस मीन्स अ डिजायर, मैलिशियस डिजायर टू हार्म अदर्स, उससे भी एक स्टेप आगे है, तो उनका अहित करें। तो इसमें अर्थ ये बताया गया है कि आसुरी व्यक्ति भगवान की श्रेष्ठता का विरोधी होने के कारण शास्त्रों में विश्वास करना पसंद नहीं करते। वे शास्त्र व भगवान के अस्तित्व इन दोनों से ही ईर्ष्या करते हैं। इसमें एक उपकार पिक्चर का गाना है, देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। तो भगवान को भी धोखा देना चाहते हैं। वे ईर्ष्या उसकी तथाकथित प्रतिष्ठा, धन एवं शक्ति के संग्रह से उत्पन्न होती है। वो ये नहीं जानता कि वर्तमान जीवन अगले जीवन की तैयारी है। इसे न जानते हुए वो वास्तव में अपने प्रति तथा अन्यों के प्रति द्वेष रखता है। वह अन्य जीवधारियों की तथा स्वयं अपनी हिंसा करता है। वह भगवान के परम नियंत्रण की चिंता नहीं करता क्योंकि उसे ज्ञान नहीं होता। शास्त्रों भगवान से ईर्ष्या करने के कारण वह ईश्वर के अस्तित्व के विरुद्ध झूठे तर्क प्रस्तुत करता है और शास्त्रीय प्रमाण को अस्वीकार कर देता है। वह प्रत्येक कार्य में अपने को स्वतंत्र तथा शक्तिमान मानता है। वो सोचता है कि वो कोई भी शक्ति, बल या संपत्ति से उसकी क्षमता नहीं कर सकता, अतः वह चाहे जिस तरह का कर्म करे उसे कोई रोक नहीं सकता। यदि कोई उसका शत्रु ऐसे इंद्रियों कर्म के आगे बढ़ने से रोकता है तो उसे अपनी शक्ति से छिन्न भिन्न करने की योजनाएं बनाने रखता है, मतलब दुश्मनी उनसे मोल ले लेता है, ऐसा लगता है। विश्वरूप? ये एक्चुअली मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, मेरे पास जो है मैटर, ये डेमोनिक पर्सन being always against God's supremacy does not like to believe in the scriptures. He is envious of the scriptures and the existence of the supreme personality of God. This is caused by his so-called prestige and his accumulation of wealth and strength. He does not know that the present life is a preparation for the next life. Not knowing this, he is actually
envious of his own self as well as of others. He commits violence on others' bodies and on his own. He does not care for the supreme control of the personality of God because he has no knowledge. Being envious of the scriptures and supreme personality of God, he puts forward false arguments against the existence of God and denies the scripture's authority. Right. He thinks himself independent and powerful in every action. ये थोड़ा मतलब he tries to dissociate from the normal scriptures जो हम लोग का way of living जो गीता से हम लोग मानते हैं. He deviates from those things. He doesn't accept the realities. हिरण्यकश्यप वाली स्टोरी सही. हिरण्यकश्यप मानते थे कि वो भगवान से भी ऊपर है. प्रहलाद भगवान को मानता था, तो जीत प्रहलाद की हुई थी. राइट. मेरा इसमें मैंने जो कीवर्ड पकड़ा है वो है द्वेष. तो मेरा ये सोचना है कि द्वेष का जो पैदा होने के कारण है, वो उसका एक मुख्य कारण ये भी है कि मैं अगर सुप्रीम को, जैसे हमारे यहाँ अगर आपने देखा होगा तो हमारे यहाँ कितना अच्छा ग्रीटिंग डिजाइन किया है, नमस्ते या नमस्कार. मतलब उसके वर्ड में ही साफ साफ कहा गया है कि मैं उसको नमन करता हूं जो आपके अंदर ईश है. तो ठीक है, सही. नमस्कार नम ईश आकार, मैं आपके अंदर के ईश को, या नम ईश ते, आपके अंदर के ईश को नमन करता हूं. तो जब हमारे यहाँ डेफिनेशन ही इस तरह से दी गई है ताकि हमें ये बताया जाए कि भाई हम जो है, अगर अपने अंदर हमारे ईश है तो हम आपके अंदर के ईश को भी नमस्कार करते हैं. तो अगर हम ऐसा सच में जो हम वर्ड्स बोल रहे हैं उसी मायने में करेंगे तो हमको आपसे द्वेष पैदा होने के चांस कम हो जाएंगे. तो द्वेष भी जो है मुझे लगता है इसमें जो ऊपर के अहंकार, बलम, दर्प, काम, क्रोध, ये जो चीजें कही गई हैं, ये होने पर भी द्वेष पैदा होता है. और उसमें ये समझाया गया कि द्वेष के कारण ये भी है कि हम ये मान ही नहीं रहे हैं कि दूसरे के अंदर ईश्वर है. मैं अगर इस थ्योरी को उससे कनेक्ट करूं, जैसे जो इंग्लिश में हमारे यहाँ एथिज्म, मोनोथीज्म और पॉलीथीज्म कहा जाता है, तो एथिज्म को हमको ये नहीं मानना चाहिए कि वो भगवान को ही नहीं मानता, तो कि शायद वो ऐसा है कि जो किसी तरह के गॉड के कंसेप्ट को नहीं मानता, हम कहा जाना चाहिए. वो हो सकता है निराकार ब्रह्म, जो हमारे यहाँ निराकार और साकार ब्रह्म दो स्ट्रीम्स कहे गए हैं, तो उन स्ट्रीम्स को वो उसमें से निराकार वालों को कुछ लोग एथिज्म कह सकते हैं. जैसे हमारे यहाँ कुछ धर्म ऐसे भी हैं जिसमें हम निराकार ब्रह्म की ही बात करते हैं. हमारे यहाँ हिंदू फिलॉसफी में भी निराकार ब्रह्म का कंसेप्ट है, बट जो कॉमनली एग्रीड कंसेप्ट है वो साकार ब्रह्म का कंसेप्ट है. तो इसमें मैं कहूंगा कि अगर आप इसमें से भी, इसके भी बियॉन्ड है, साकार निराकार कुछ भी नहीं मानते हैं, तो हो सकता है आपके अंदर फिर ऐसी भावना पनप जाए कि आप द्वेष भी करने लगे. जरा सा किसी का अचीवमेंट है तो उस अचीवमेंट से आप द्वेष पैदा करने लग जाए, क्योंकि आप ये समझ ही नहीं पाएंगे कि वो अचीवमेंट वो किसी भ्रम की वजह से है, किसी ऐसे सुप्रीम की वजह से है जो हमारा की है, जो हमारी एग्जिस्टेंस की है. तो एटलीस्ट हमें एग्जिस्टेंस की तो माननी चाहिए. ये बात इसमें समझाने की कोशिश की गई है. हालांकि हम लोगों ने उसको साकार रूप दिया है. गीता में कृष्ण का रूप अच्छी तरह से समझाया गया है, कृष्ण का भी विराट रूप बताया गया है, तो साकार ब्रह्म की अच्छी तरह से बात की गई है. बट मेरा ये सोचना है कि अगर हम निराकार वाले भी हैं और तब भी अगर हम निराकार ईश भी दूसरे में मानते हैं, तब भी हम शायद दोष पैदा नहीं करेंगे. वरना इन सब प्रॉपर्टीज के होते, डिमोनिक प्रॉपर्टीज के होते, हमें ये भी एक आदत हो जाएगी कि हम दूसरे से द्वेष करने लग जाएंगे. और द्वेष जो है हमारे पतन का बहुत बड़ा कारण होता है. ये हमारी इवन जब पंचतंत्र पढ़ेंगे तो पंचतंत्र की कहानियों में भी बताया गया है कि द्वेष से कैसे हमारा नाश होता है. तो मेरा ये ऑब्जर्वेशन है इसमें. द्वेष मतलब घृणा, हेट से इक्वेट कर सकते हैं द्वेष को. घृणा नहीं, द्वेष का अर्थ होता है कि मैं, जिसको हिंदी में ठेठ हिंदी में बोलते हैं जलना. मैं आपके किसी काम से जलता हूँ, जलता, ईर्ष्या. मतलब आपने कुछ करा, मैं जल गया. आपके घर में कोई सामान आया, मैं जल गया कि मेरे पास नहीं आया. कहीं दीप जले, कहीं दिल. हाँ, या दिल जले, बहुत बढ़िया. कहीं दीप जले, कहीं दिल. तो दिल जल गया. मुझे एक इसमें बात और समझ में आ रही है सुनते सुनते कि ये जो डिमोनिक आसुरी
आसुरी प्रकृति वाले जो लोग हैं, हाँ। वो उनका कंट्रास्ट है ब्राह्मण या ईश्वर से। जो भी अहंकारी है, हठी है, घमंडी है, काम क्रोध करने वाले हैं, ये सब क्वालिटीज जो है ये अपोजिट ऑफ गुड क्वालिटीज या ईश्वरीय क्वालिटीज की हैं। तो ऑब्वियसली इस तरह के लोग जो है वो द्वेष करते हैं जो अच्छी क्वालिटीज से, जो ईश्वरीय क्वालिटीज हैं। तो ये कंट्रास्टिंग सिस्टम भी है कि ऑब्वियसली इनको द्वेष होगा जो बेटर साइड है, गुड साइड है। अच्छा, मुझे भी बताना था सुनील जी। हाँ कहिए। एक्चुअली अगर लंबा बताना हो तो हमको डिस्कनेक्ट करना होगा, अगर 1 मिनट में हो जाए तो बता लंबा दीजिए नहीं, बीच में। एक लाइन का बात है। ओके। He does not know the present life is a preparation for the next life. Present life, next life का प्रिपरेशन है और उससे हम लोग का आनंद भी बढ़ेगा। ये दो चीज मुझे लगा बोलने का लायक है, इसलिए मैं सोचा आई विल शेयर दिस हॉट। ओके। Desire, anger, greed leads to hell. त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशतम आत्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत्। काम, क्रोध और लोभ, ये 3 प्रकार के नरक के दरवाजे जीवात्मा का पतन करने वाले हैं, इसलिए इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। Triple is the gate of this hell, destructive of the self, lust, anger and greed. Therefore, one should abandon these 3. तो इसमें भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो जीवात्मा है उसका पतन काम, क्रोध और लोभ से होता है। ये तीनों सीधे नरक के दरवाजे हैं और इसलिए इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। जितना अभी हम सुनील ने गिनाई थी बातें कि ये विकार है, तो उसमें ये इस समय इसमें काम, क्रोध और लोभ की बात यहाँ पे भगवान कह रहे हैं। और ये सब इतनी बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है इसमें क्या ऐड करें, तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो अब जो आप लोग कहेंगे मैं सुनूंगा, बताइए। ओके, सुनील कुछ पढ़ रहे हैं इसके लिए? नहीं, इसमें मेरे को भी कोई ऐसी चीज नहीं मिली जो उसमें हम ऐड कर सके हैं। बस ये जरूर है कि कहीं काम क्रोध कहा गया, कहीं काम क्रोध और लोभ कहा गया, यहाँ केवल कहीं काम क्रोध लोभ मोह कहा गया है और बढ़ा दिए गए हैं, कहीं अहंकार कर दिया गया है, कहीं तो कई जगह अलग अलग यूज किए, मगर यहाँ पे केवल काम क्रोध और लोभ किया है। तो अभी ये कीवर्ड पकड़ करके इन्होंने कहा कि ये जो है इनको त्याग करना है। ये सीधे सीधे इंस्ट्रक्शन है कि अगर इनका त्याग कर लोगे तो आप जो है नरक से बच जाओगे। ओके, राजेश कुछ पढ़ रहे हो तो बताइए। थोड़ा सा लोग समझते हैं, कभी कभी पहले समझते थे कि नरक तो ऊपर है, यहाँ नहीं है। तो इसमें इन्होंने सही बना दिया है, बता दिया है कि नरक के द्वार यही हैं। इसमें एक शॉर्ट में ये है कि यहाँ पर आसुरी जीवन आरंभ होने का वर्णन हुआ है। मनुष्य अपने काम को तुष्ट करना चाहता है, किंतु जब वह पूरा नहीं कर पाता तो क्रोध तथा लोभ उत्पन्न होता है। जो बुद्धिमान मनुष्य आसुरी योनि में नहीं गिरना चाहता, उसे चाहिए कि वह इन 3 शत्रुओं का परित्याग कर दे, क्योंकि ये आत्मा का हनन इस हद तक कर देते हैं कि इससे भाव बंधन से मुक्ति की संभावना नहीं रह जाती है। इसमें ये जो कहा गया है, तुष्ट करना चाहता है अपने काम को, मतलब पूरा करना चाहता है। शायद तुष्ट का हिंदी क्या होगा? संतुष्टि की बात है। तुष्टि मतलब सेटिस्फेक्शन। अच्छा, सेटिस्फैक्शन। ओके, अनसेटिस्फाइड रहता है। अच्छा, अनसेटिस्फाइड रहता है। ओके, बस इतना ही कहें।
विश्वरूप, आप कुछ कह रहे हैं इसमें? एक्चुअली राजेश जो बोला, एक मिनट, राजेश जो बोल रहा था वही इंग्लिश में लिखा हुआ है. The beginning of demonic life is described herein. One who tries to satisfy his lust, and when he cannot, anger and grief arise. A sane man who does not want to glide down to this species of demonic life must try to give up these three enemies, which can kill the self to such an extent that there will be no possibility of liberation from this material entanglement. जो राजेश जो बोला वही इंग्लिश में लिखा हुआ है. राइट. मुझको इसमें ये कहना है कि एक्चुअली जो हमारे 6 चीजें बताई गई हैं जो हमारे पतन का कारण बनती हैं, उसमें इसी श्लोक में तो 3 बताई गई हैं, बट इसके पहले जैसे द्वेष की बात कही गई थी, जिसको हमारे यहाँ बोला गया, जो 6 चीजें हैं, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मत्सर. ये 6 चीजें बताई गई हैं. काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मत्सर. तो लोभ तो इसमें नया ऐड किया, ग्रीड. ग्रीड मतलब बहुत ज्यादा लालच करना, और मद मतलब घमंड, मोह मतलब अटैचमेंट. अटैचमेंट आपको अभी पिछले स्लाइड्स में दिखाई था, और मत्सर जस्ट इससे पिछले स्लाइड में दिखा था. मत्सर इज ईर्ष्या, जिसको द्वेष बोला गया है. तो गीता ने एक श्लोक की जगह इस बात को कहा पूरे, और अगर आप सेकंड चैप्टर वापस पढ़ेंगे तो इसमें ये 6 चीज भी अलग अलग श्लोकों के माध्यम से आई है, और इस पर हमारे बाद में तुलसीदास जी ने और वाल्मीकि रामायण में भी इसके बारे में मिलता है, और इवन चाणक्य नीति में भी इसके बारे में मिलता है. तो बेसिकली हमने इसमें तो बस सीधे सीधे ये बताया गया है कि अगर इसमें ये नरक का द्वार है, तो हम लोगों को जो नरक के बहाने, एक्चुअली हम लोगों को कभी कभी क्या होता है कि डराने का मेथड भी काम करता है समझाने के लिए. तो ये एक्सट्रीम डराने वाला मेथड भी है कि भाई अगर ये सब नहीं करोगे तो नरक में जाओगे. तो जैसे अगर आप सीधे से नहीं मान रहे हो तो अल्टीमेटली आपको, मतलब ये एक्सट्रीम चीज हो गई कि भाई अगर आप ये करोगे तो नरक में पक्का है आपके लिए. तो स्वर्ग नरक का कंसेप्ट एक्चुअली एक एनकरेज करने का या डराने का ये भी एक मेथड है, और दोनों मेथड काम करते हैं अपने अपने स्थान पर, जिसको जैसे समझ में आ जाए. तो मैं समझता हूँ कि ये मतलब भगवान ने समझाने की कोशिश की है कि भाई अगर नहीं मानोगे तो ये होगा. बट जरूरी नहीं है कि भगवान सिर्फ अर्जुन को समझा रहे हैं. मेरे हिसाब से जो ये ग्रंथ लिखे गए हैं, ये भगवान के माध्यम से हम मानव जाति को समझाया जा रहा है. तो हम जरूर देख उस तरीके से रहे कि अर्जुन को समझा रहे हैं, बट मानव जाति को समझाया जा रहा है. तो हमारे मानव जाति का समझाने का अर्थ यह है कि मानव जाति को अल्टीमेटली इकट्ठे रहना होगा, और अगर हमको सोशल सिस्टम को मेंटेन करना है तो कुछ बातें अच्छी है, कुछ जो सीखनी पड़ेगी उसको हमें डिवाइन बता दिया गया, और कुछ बातें बुरी हैं जिनको हमें डेमोनिक बता दिया गया. तो अल्टीमेटली हमें सीखनी करेक्ट चीजें चाहिए. उसमें से इन 3 चीजों को इस श्लोक में हाईलाइट किया गया, और नरक का द्वार बता के हाईलाइट किया गया है. ये मेरा ऑब्जर्वेशन है. सही. उसमें ऐसे ही गलत चीज नहीं छोड़ोगे तो गब्बर आ जाएगा. हाँ बिल्कुल. गब्बर आ जाएगा. गब्बर ही से डरना है. हाँ, तो किसी भी तरह से तुम चाहे डर के करो चाहे अच्छा मान के करो, इट इज अप टू यू. नेक्स्ट कर ले अब, मेरे ख्याल से बस. हाँ, 18.53 बचा है. इसके बाद तो इसको कर लिया जाए. इसको किसने, विश्वरूप, चलिए समय आप पढ़ने की कोशिश कीजिए. इसको कोशिश करेंगे तो आएगा. हेलो, आई थिंक विश्वरूप है नहीं क्या? ऑफ है आपका? हाँ, आप पढ़ दीजिए. पॉइंट कितना है ये? 18.53. 18.53. ओके, यस. ओके, मैं पढ़ता हूँ. Properties of a person fit to attain the supreme. Ahankarang
वरन दर्पम कामम क्रोधम क्रोधम परियहम परिग्रहम 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 विमुच्च निर्म शांत भूयाय ब्रह्म भूयाय भूयाय कल्पते. Okay. Having abandoned egoism, strength, arrogance, desire, anger, and covetousness, and free from the notion of mind and peaceful, he is fit to become Brahma. तो ब्रह्मन ब्रह्मन. ओके. अगर आप इगोइज्म, स्ट्रेंथ, एरोगेंस, डिजायर एंड एंगर एंड ये त्याग करते हैं तो आप ब्रह्म की तरफ बढ़ते जाएंगे. इतना ही मुझे समझ में आया. राइट. कुछ समझाने के लिए राजेश कुछ कहेंगे तो जी. इसमें ये वर्ड वाइज अगर कर देते हैं, अहंकारम मिथ्या अहंकार को, बलम झूठे बल को, दर्पम झूठे घमंड को, कामम काम को, क्रोधम क्रोध को, परिग्रहम तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह को, विमुच्च मीन्स त्याग कर, निर्मम स्वामित्व की भावना से रहित, शांत शांत, ब्रह्म भूपाय आत्म साक्षात्कार के लिए कल्पते योग्य हो जाता है. जो मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम, क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त है, जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित तथा शांत है, वह निश्चय ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है. इसका छोटा सा एक्सप्लेनेशन ये है, जब वो मिथ्या अहंकार से पूर्णतः मुक्त हो जाता है तो वो समस्त भौतिक वस्तुओं से विरत बन जाता है तथा यही ब्रह्म की आत्म साक्षात्कार अवस्था है. वह ब्रह्मभूत अवस्था कहलाती है. जब मनुष्य देहात्म बुद्धि से मुक्त हो जाता है तो वो शांत हो जाता है और उसे उत्तेजित नहीं किया जा सकता. इसका वर्णन भगवत गीता में हुआ है. जो मनुष्यों की इच्छा से अनुव्रत एक श्लोक दिया गया है, तो इस तरह से. ठीक. सुनील, आप कुछ पढ़ रहे हैं इसके लिए? मैं जो पिछले श्लोक में कहा था नरक के द्वार हैं, 3 चीजें हैं, इसमें 6 चीजें जो आपने बताई थी, वो 6 चीजों को ले लिया है और कहा अगर इनका त्याग कर दो तो आप ब्रह्म से मिल जाओगे. अब इसमें 2 वर्ड जो है उसमें निर्मम, विमुच्य तो मतलब त्याग करना हुआ, और निर्मम का जो है ममता रहित है. बेसिकली निर्मम का हिंदी वर्ड जो है वो मीनिंग थोड़ा अलग होता है. ये निर्ममता या रूथलेसनेस कहें या मतलब कहें, ये है निर्मम का मन में यूज किया है, ममता रहित हो जाए. और शांत का है इसमें जो इन्होंने डिस्क्राइब किया है, असत संसार के साथ संबंध रखने से ही अंतःकरण में अशांति, हलचल आदि पैदा होती है. अगर ये सब रहेंगे तो हृदय में जो है आपके अशांति, हलचल पैदा होती है. इसलिए अगर इनसे संबंध विच्छेद हो जाए पर तो अशांति कभी पास में आती नहीं है. फिर राग द्वेष न रहने से साधक हरदम शांत रहता है. और जब आप शांत रहेंगे, ममता रहित और शांत मनुष्य जो है वो परमात्मा प्राप्ति का अधिकारी बन जाता है. और असत का सर्वथा संबंध छूटने ही उसमें ब्रह्म प्राप्ति की योग्यता, सामर्थ्य आ जाती है. तो जब तक असत पदार्थों के साथ संबंध रहेगा तब तक परम प्राप्ति की सामर्थ्य नहीं आती. तो आपको असत से जो भी है, जो ये मेटेरियलिस्टिक वर्ड है, उससे आपको अलग होना है, तभी आप शांत होकर ब्रह्मन में
प्राप्त कर सकते हैं। आप पात्र हो जाएंगे, प्राप्त करेंगे नहीं करेंगे पता नहीं, ब्रह्म प्राप्त का पात्र हो जाते हैं, फिट फॉर बिकमिंग ब्राह्मण। होता है कि ब्राह्मण प्राप्त करने के लिए कुछ आपको और भी करना पड़े, जो हमने डिफरेंट पार्ट में पढ़े हैं, मगर दिस इज द मेन थीम ऑफ दिस श्लोका। अतुल, एनी कमेंट्स? हाँ बोलिए बोलिए विष्णु। 18 पॉइंट कितना है? 18 पॉइंट कितना है स्टैंजा? 53 53 53 53। अतुल, एनी कमेंट्स? इसमें परायण का मतलब बता दीजिए। जैसे योग के परायण मतलब उससे युक्त हो जाता है योग। कहाँ पर है परायण? इसमें तो नहीं है, पिछले में था। योग के परायण, योग के परायण, योग की मीनिंग में ध्यान योग के परायण हो जाता है, मतलब उसके उसमें हो जाता है ध्यान योग में। इन्वॉल्व, परायण मतलब इन्वॉल्व होना, इन्वॉल्व हो जाता है। अच्छा ठीक है, ठीक है, उसको अपने जीवन में अपना इन्वॉल्व लेंगे। होना। हाँ ओके, ठीक, पूरी तरह से उसमें शामिल हो जाना, इन्वॉल्व हो जाना। ओके। या इसका शाब्दिक इंग्लिश है इंक्लाइंड। अच्छा, वर्ड बाय वर्ड इंग्लिश है इंक्लाइंड। ठीक है। दीपक, एनी फाइनल कमेंट्स? आर यू लिसनिंग? जी मैं सुन रहा हूँ, लेकिन कमेंट नहीं करूंगा, नेटवर्क बड़ा वो रखा है। अच्छा ठीक है, ओके, एटलीस्ट यू आर हियरिंग, फाइन। सो मेरा ऑब्जर्वेशन से पहले एनी ऑब्जर्वेशन फ्रॉम अतुल? अतुल तक बात नहीं पहुंच रही शायद, या अतुल का म्यूट है तो शायद बोल रहे हैं तो सुनाई नहीं पड़ रहा है। अतुल आप म्यूट है। सॉरी, हाँ म्यूट था, सॉरी म्यूट था। राइट। तो हाँ, ये जो इन सब से इसमें जो लिखा हुआ है, इन सब का त्याग करने के बाद बेसिकली उसको अनदर वर्ड यू कैन यूज इज चित्त शुद्धि होती है। तो एट दैट स्टेज द पर्सन बिकम्स फिट फॉर सेल्फ रियलाइजेशन। मतलब उसके बाद फिर ज्ञान प्राप्ति के साथ तब फिर सेल्फ रियलाइजेशन होता है। तो ये दिस इज जस्ट बेसिक क्वालिफिकेशन जो इसमें भगवान कह रहे हैं। राइट। मुझे अतुल का जो वर्ड था चित्त शुद्धि, ये बहुत अप्रोप्रिएट है इसमें। और हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि चित्त शुद्धि मतलब प्राइमरीली जो ईगो छोड़ने की जो बात कही जाती है, हम तभी सुप्रीम को मानेंगे, ब्रह्म को मानेंगे, जब हम चित्त शुद्धि करेंगे और खासतौर से जो अहंकार शब्द है उसको छोड़ेंगे। तो अहंकार का कारण भी गीता में सेकंड चैप्टर में काफी बताए गए जब हम सांख्य विद्या पढ़ रहे होते हैं। तो मैं ये सोचता हूँ कि अब यहाँ पर जो पूरे 6 विकार हैं उनकी भी बात कर दी गई है, और परिग्रह वाली बात भी यहाँ कर दी गई है कि हम उन 6 के अलावा एक संग्रह करने की जो आदत होती है उसको भी डेफिनेटली छोड़ना है। तो सारी समस्याओं की जड़ हमें एक बार में बता दी गई है। तो वो समस्याएं अगर होंगी तो हम घमंड करते रह जाएंगे, और नोशन ऑफ माइंड इसमें इंग्लिश में ट्रांसलेशन में यूज किया गया है, ये हमारे अंदर रहेगा कि मैं हूं, मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही कर रहा हूं। तो अक्सर हम बातचीत में भी ये मेरी वाली बात ले आते हैं। तो कई लोग जब मैं से ऊपर उठते हैं तो वो माना जाता है कि कई लोग अक्सर समझने लगते हैं कि करने वाला वो ऊपर वाला है। ये अक्सर अब बात तो लोग करते हैं कि ऊपर वाला कर रहा है, तो इसका मजाक भी होता है। लोग कहते हैं ऊपर कौन रहता है, तो वो कहीं भी रहता है, ऊपर रहता है, बट हमारे यहाँ श्लोकों में बताया गया है कि हर दिशा में रहता है। तो इसलिए हमें उसको हम ऊपर वाला कहें, ब्रह्मन कहें, आत्मन कहें, जो भी कहें, मतलब हमको बेसिकली ये समझना है कि हमको मैं से परे जाना है। तो अगर हमने मैं तो से गलत बात, हाँ बोलिए। हम तो गलत बात के लिए भाई ऊपर वाले को दे देते हैं कि जो गलत करते हैं ना, हाँ, भाई ऊपर वाला ऐसा कर रहा है, ऊपर वाले ने हम क्या दोष दे करें? दिया। ऊपर वाले को दोष दे दिया। मतलब अच्छी बात के लिए तो करना चाहिए, हम तो गलत हाँ, बात के लिए भी कह देते हैं। राइट। और फिर कई बार लोग बाग ऊपर वाले से पूछते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। तो उसमें भी मैं का भगवान भाव ये रखते क्या हैं कि कर मेरे दिया, साथ क्यों। भगवान ये क्या कर दिया। हाँ,
और मेरे साथ Right. क्यों का मतलब ऐसा लगता है कि हम दूसरे से द्वेष कर रहे हैं कि दूसरे के साथ तो नहीं हुआ, मेरे साथ ही ये हुआ। और अक्सर वेरी कॉमन फिनोमेना, ये Why वेरी me? कॉमन Yeah. फिनोमेना ना। हाँ, हम्म, तो मतलब इस तरह की बातों को छोड़ने के लिए हमारे ग्रंथों में कहा गया, साफ साफ समझाया गया। अब ना समझें तो वो हमारी समझदारी है। मैं तो इसलिए समझता हूँ कि ये समझदारी हमारे यहाँ बचपन से डेवलप की जानी चाहिए। हमारे यहाँ तो मॉरल साइंस की वो क्लासेस तो होती हैं बच्चों की, बट उसमें स्पेलिंग्स पे नंबर कटते हैं उसमें थीम नहीं समझाई जाती है। उसमें स्पेलिंग गलत हो गई तो नंबर कट गए। बच्चा बस ये चाहता है कि सारी स्पेलिंग करेक्ट लिख कर आऊं मैं। स्पेलिंग करेक्ट करके आए और जो रट के जाए वो लिख के आए। हाँ, तो जो वो लिखा है कहेगा कि पढ़ाया गया मॉरल है साइंस उतने में लिख के मेरे आए। 100 में से 100 आए थे। हाँ। नंबर गेम हो जाता है, नंबर गेम। नंबर गेम और हो आपका जाता जो कैरेक्टर, जो आपका जो सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, है। हाँ, उसमें भी लिखा था गुड, ही हैज अ गुड मॉरल कैरेक्टर। गुड मॉरल इसको लिविंग सर्टिफिकेट में। तो हाँ, इसलिए मैं समझता हूँ कि इस तरह स्क्रिप्चर्स को पढ़ाया जाना चाहिए स्कूल में, ताकि आप समझ सके कि क्या चीज क्या है। अगर आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग होगी तो मतलब ये बुढ़ापे में आके गीता के लेक्चर के जरिए सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी शायद। यस विश्वरूप, आप एकदम कुछ कह रहे हैं? हाँ, मैं दो चीज बोल रहा था एक्चुअली। फर्स्ट मोरल साइंस के बारे में बोल रहा हूँ। मोरल साइंस में इंस्टेड ऑफ टीचिंग थियोरेटिकली, आप कोई आश्रम में जाके कुछ दान कीजिए, ओल्ड एज होम में जाके कुछ उनका साथ बैठिए, तो दैट एटमोस्फियर विल बी क्रिएटेड बाय द चिल्ड्रन को, मतलब वो प्रैक्टिकल एग्जांपल होगा। ये है मेरे हिसाब से, मेरा चिंता भावना से ये मुझे छोटा मोटा यही मन में आ रहा है। और दूसरा चीज है, इधर आप गीता में, मेरा इधर जो गीता में देख रहा था उसमें लिखा है, ए डिटैच्ड पर्सन नेचुरली प्रिफर्स टू लिव इन अ सेक्लूडेड प्लेस। He does not eat more than what he requires. He controls the activities of bodies and mind. तो ये धीरे धीरे करते करते वो उस साधना करता रहता है हमेशा कि मैं जैसा मैं बोलूंगा, रिएक्शन टाइम अगर आप कम करेंगे, आपका कोई रिएक्शन हो रहा है तो इमीडिएटली आप सोचेंगे नहीं अभी रिएक्शन टाइम मुझे थोड़ा बढ़ाना है, तो उससे भी कुछ कुछ फायदा आ सकता है मेरे। और तो आपका सही चिंता आपका माइंड में, अगर नहीं ये सिचुएशन मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर मेरे पास भगवान होता या अगर मुझे कोई गाइड करता, मेरे गुरु जी गाइड करते, व्हाट हाउ ही वुड हैव रिएक्टेड टू दिस सिचुएशन, तो मुझे आई हैव टू सेट दैट राइट एग्जांपल। ये अगर रिएक्शन टाइम बढ़ा के ये सोच सकते हैं तो इससे थोड़ा फायदा आ सकता है। राइट, तो मैं अब शेयर स्टॉप कर रहा हूँ। अभी कुछ जनरल 2-4-5 मिनट अपनी बात समाप्त कर आप सब लोग कर सकते हैं। जो वीडियो ऑन करना चाहे वीडियो ऑन कर सकते हैं। अच्छा, सुनील अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। अच्छा, राइट, क्योंकि ये आज हमारा ये एंगर वाला समाप्त हो गया है सेशन। तो अब नेक्स्ट हमने जैसे बात किया था फूड और स्लीप के बारे में, गीता में बहुत सारे श्लोक हैं। तो विल इट बी ओके? और आपको कोई श्लोक स्पेशली अगर कंट्रीब्यूट करना हो अपने पढ़कर, तो जरूर उसके बारे में कंट्रीब्यूट कर दें ताकि स्लाइड में वो भी कवर हो जाए। मतलब हमारा भोजन कैसा होना चाहिए इसके बारे में जब राजशेखर तैत्तिरीय उपनिषद पर आएंगे तो उसके बारे में बताएंगे। वो अन्न के बारे में आएगी, बात आएगी। और पिछले उपनिषद में भी अन्न कैसे पैदा होता है इसके बारे में हमें बताया गया था, फूड के बारे में। तो अब फूड के बारे में स्पेसिफिकली जो बात गीता में कही गई है, मुझे लगता है कि फूड एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, खासतौर से जिस एज ग्रुप में अब तो हमें और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो गीता में इस पर डायरेक्ट गाइडेंस अवेलेबल है। बढ़िया, रेलिवेंट है। साउंड माइंड के लिए साउंड बॉडी रहेगी तो सही है। माइंड कब हो गई बात की, क्रोध नहीं करें, लोभ नहीं और करें, स्लीप मोह। भी इम्पोर्टेंट लगता है। सही हाँ, बात है। स्लीप और फूड एक साथ कहेंगे तो स्लीप और फूड से रिलेटेड श्लोक मिक्स्ड है। तो फूड एंड स्लीप मैं सोच रहा हूँ कि जैसे क्रोध एक चीज थी जो हमें रिमूव करनी है, तो कुछ गाइडेंस इन श्लोकों से मिलती है। ये चैप्टर्स आपके पास हैं अवेलेबल। तो एंगर मैनेजमेंट वाले इसी तरह से सारे वीडियोस और इसका जैसे हमने उसका बनाया है एक सेशन जो उपनिषदों का बनाया, इसी तरह का एक डॉक्यूमेंट इसका भी क्रिएट करके आपको शेयर कर देंगे ताकि आप कभी भी दोबारा रेफर कर सके। ठीक, राइट, और वेरी फूड एंड गुड, स्लीप वेरी का गुड। नेक्स्ट संडे से पहले हम आपको शेयर कर देंगे। चलिए, थैंक यू। तो शरीर, इंद्रिय, इनका मन, बुद्धि
इन हाँ। आत्मा। तो अभी हम जो फूड और स्लीप से शरीर पे आएंगे, तो उसके आगे एक्चुअली फिर क्या था ना कि आत्मा इंद्रियों परमात्मा का पे तो हम कंट्रोल, लोगों ने फिर मन पहले का सेशन में कंट्रोल। रमन महर्षि के दौरान काफी ज्यादा बात कर लिया। जो जो भौतिक चीजें हैं उनके बारे में भी गीता पे गाइडेंस अवेलेबल है, तो वो गाइडेंस भी थोड़ा सा समझ लें। मेरा कहने का ये अर्थ है, नहीं गाइडेंस नहीं, हर जो चीज का रिलेटेड है। अन्न कोश, मना कोश, और क्या 5 कोश बताया था ना विज्ञान उसमें? कोश, अन्नमय कोश, विज्ञान कोश, वो है, वो कौन सा है, मनोमय कोश। हाँ, फिर विज्ञान कोश, फिर लास्ट में है वो ब्लिसफुलनेस के लिए जो है आनंदमय कोश। आनंदमय कोश। आनंदमय। ये तो इसकी बहुत अच्छी एनालिसिस तैत्तिरीय उपनिषद में है, तो किसी को चाहिए तो मैं भेज अच्छा दूंगा। हाँ, अच्छा अच्छा। इसके काफी अच्छा डॉक्यूमेंटेशन है, और इस पर कुछ मेरा वीडियो भी अवेलेबल है, मैं आपको कभी लिंक कर दूं। एक्चुअली वो पार्ट ऑफ कोर्स है, तो मैं उस कोर्स में से निकाल कर कभी आपको शेयर कर दूंगा, जो हमारे मेरे ख्याल से यहाँ। वो अगर वो शेयर करें ज्यादा अच्छा होगा, या हाँ, उस पे सेशन ले लेना आप, उसको कोर्स को जो है ना, हाँ हाँ, वो एक सेशन के फॉर्म में ले लेना। ठीक है, तो वो स्लाइड बना लेंगे उसकी, पर वो फिर उपनिषदों के दौरान की एक्चुअली चीज है, वो तैत्तिरीय उपनिषद नहीं जब नहीं, वो पढ़ाएंगे। उपनिषद का ठीक है, वो राजशेखर अपना करते रहेंगे, हाँ अपने संडे के सेशन में हाँ एक हाँ, सेशन उसी पे कर लेना। चलो उस पे भी कर लेंगे, बट तो अभी वो प्रिपरेटरी हो जाएगा, वो प्रिपरेटरी हो जाएगा राजशेखर के सेशन के लिए। पर ठीक। मैं तो पर्सनली देखो, जब श्लोक बनाता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे अंदर क्रोध वाली प्रवृत्ति अक्सर आती थी, पर ये बनाने के दौरान खुद समझ में आने लगता है कि इसके पीछे अगर डिजायर है तो उसको कम करो, इसके पीछे कुछ है तो मुझे तो ये लगता है कि अगर आप अपने आप को दूसरे के सामने प्रकट कर देते हो तो आपको बेटर होने की जरूरत महसूस होती है, खुद ही महसूस होती है। नहीं, वो तो बात बिल्कुल सही है। सही है। इसमें सही दिशा में बढ़ रहे हैं। ये श्री श्री रविशंकर का मेडिटेशन में उन्होंने ये 3 डायमेंशन बताई हैं, शरीर, सांस और मन। तो वो कहते हैं जैसे शरीर का पहले धन्यवाद करें कि बहुत ही अच्छी देह मिली हुई है ईश्वर की कृपा से, फिर उसमें सांस का रेगुलेशन करें, वो सांस का रेगुलेशन एक्सरसाइज और प्राणायाम से हो सकता है। फिर मन को कहते हैं ज्योति है, और मन के भीतर शरीर है, तो मन का इस तरह से वो अपने दोषों को, इंटरनल दोषों को दूर कर लेंगे यदि गीता उससे, तो फिर वो पवित्र हो जाएंगे। भगवान के पास जब जाएंगे तो जैसे चित्त शुद्धि भी सही कहा है, चित्त और चेहरा शुद्ध करें बट चित्त भी करें शुद्ध, तो दिशा मेरे ख्याल से सही है। बिल्कुल, चेहरा जैसे साबुन से धोते हैं वैसे चित्त भी धोइए। मतलब ये एक्चुअली समझने को फिलोसफिकल कंसेप्ट है, मतलब चित्त कहाँ अंदर हमारे बॉडी के होता है, ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है आंसर करना कि विच पोर्शन ऑफ बॉडी इज चित्त। दिल को देखो चेहरा ना देखो, चेहरों ने लाखों को लूटा। बस दिल देखे कैसे? दिल देखे कैसे, मतलब हार्ट दिल सर्जरी करवाओ को तभी देखता है ना, लूट दिल गए, को उसके दिल से बाद देखते पता हैं। चला कि भाई लूट गए। लौट गए। दिल का डॉक्टर भी जो है ना, वो केवल भौतिक दिल देख पाता है, अंदर की चीज नहीं देख पाता वो भी। अंदर देखने की तमन्ना रहती है। अंदर देखने की तमन्ना सबकी है, और सबसे बड़ी बात है कि हम चोली के दूसरों में पीछे क्या ढूंढते है? रहते हैं, अपना ही दिल नहीं देख पाते। अतुल, आप कुछ कमेंट कर रहे थे? हाँ हाँ, चोरी के पीछे क्या देखने की तमन्ना रहती है। तो दिल देखने के लिए दिल चाहिए, आँख नहीं समय हो गया चाहिए। तो समाप्त किया जाए इसको। ओके बिल्कुल। आज के सेशन, तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे हाँ बिल्कुल मिलेंगे, Okay. बिल्कुल मिलेंगे। हाँ, फूड और स्लीप के लिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ हाँ, फूड एंड फूड स्लीप, और स्लीप, फूड और स्लीप के विचारों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ठीक, ठीक, नमस्कार। चलिए सबका नमस्कार। धन्यवाद। जय जय श्री श्री कृष्ण। कृष्ण। जय श्री जय कृष्ण।